ए बिट्टी, ए बिटिया उठो, चलो। वी हैव बिट्टी की मम्मी। नहीं, सही बात है भाभी जी, शादी दिन ना हो समय से तो बिटिया जो है हाथ से निकल जाती है। स्टोरी टेलर भी है, फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर भी है। अपने रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करके समाज की प्रॉब्लम्स को ऐसे दिखाती हैं जैसे कोई पॉजिटिव चीज हो। यार ये क्या चल रहा है भाई, इंस्टाग्राम मुझे बार बार क्यों ये हंगर स्ट्राइक वाले रील्स दिखा रहे हो? मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो कि आमिर खान की थर्ड शादी में उसकी फर्स्ट और सेकंड वाइफ आई है कि नहीं आई है? एंड आई लव दैट इन योर कंटेंट। ये तो बहुत ही टॉक्सिक लव रिलेशन हो गया मेरे साथ। मैं उस लेवल तक चली गई थी कि मैं ऐसे वो बाबा लोगों से हाथ दिखो। किसी का ऐसा कंटेंट होता है जो कंटेंट बना रहा है उसको पता है उसका कंटेंट वर्थ इट है, बट लोग देख ही नहीं रहे, 400-300 व्यूज जाते हैं, तो वो बहुत डिमोटिवेट हो जाता है कभी कभी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ऐसे डिमोटिवेशन पे आप मतलब क्या सजेस्ट करना चाहते हो क्रिएटर्स को? फॉर पीपल who are unfortunate to do not know you, I would love to have an introduction from your side. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ड्रामाश्री इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली ड्रामा करती हूँ। तो हाँ, बस कंटेंट बना रही हूँ, काफ़ी साल से बना रही हूँ। एंड अब जाके आई कैन सी द रिजल्ट्स, बट राइटफुली सो आई एम हैप्पी व्हाटएवर इज हैपनिंग, ग्रेटफुल, एंड दैट्स ऑल। आई हैव अ फुल टाइम जॉब एज वेल, बट दिस इज लव एंड पैशन, सो डूइंग दैट। जब आपके पास टैलेंट है, आपके पास क्रिएटिविटी है, आपको पता है आपका कंटेंट कुछ ऐसा कंटेंट है जो वायरल हो जाना चाहिए, आपको पता है कि यू डिजर्व मोर देन मिलियंस फॉलोअर्स, फॉर यू आई कैन लिटरली से कि हाँ आप डिजर्व करते हो, बट स्टिल जब आप स्टक करते हो, आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स, स्टिल आपके फॉलोअर्स बहुत अच्छे, बट अगर किसी का ऐसा कंटेंट होता है जो कंटेंट बना रहा है उसको पता है उसका कंटेंट वर्थ इट है, बट लोग देख ही नहीं रहे, 400-300 व्यूज जाते हैं, तो वो बहुत डिमोटिवेट हो जाता है कभी कभी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ऐसे डिमोटिवेशन पे आप मतलब क्या सजेस्ट करना चाहते हो क्रिएटर्स को? एक लाइन में सबसे पहले जो बोलना चाहूंगी कि रात में हमें तारे दिखते हैं, पर क्या हमें दिन में तारे दिखते हैं? तारे हमें तभी दिखते हैं जब तारे दिखने का समय होता है। तो दिन में तारे नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तारों में चमक नहीं है, तारों में चमक है, बस वो दिन है इसलिए दिख नहीं रहे हैं। रात आएगी तो अपने आप दिखते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर 4 लोग मुझे नहीं जानते हैं, उसकी वजह से ना मेरा टैलेंट कम हो रहा है, ना मेरा नहीं, लोग नहीं देख पा रहे हैं तो नहीं देख पा रहे हैं, अभी नहीं है समय शायद देखने का। तो बट ये सब जो मैं इतनी बड़ी बातें बोल रही हूँ, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। मतलब मेरा भी वही मोमेंट हो गया जो बोलते नहीं है कि ये बाल हमने धूप में नहीं सफेद किए। तो जर्नी रही है ऑब्वियसली, और बहुत लर्निंग्स रही हैं। तो मैंने 2020 में स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन, कोविड हुआ रखा था और ताज़ा ताज़ा मैं ग्रेजुएट हुई थी। तो मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ाई करी हुई है, फिल्म मेकिंग की पढ़ाई। तो उसमें मेरा मतलब आई डोंट नो, ये मेरे लाइफ का अच्छा चीज, मैं तो अच्छा ही मानूंगी अब, बट मैंने कभी प्लान नहीं करी लाइफ। कब मतलब मैं कॉलेज भी, मैं डिजाइन स्कूल में गई, मैंने कुछ प्लान नहीं किया वहाँ क्या करना है। मैंने 3-4 साल फिल्म मेकिंग पढ़ी, कोई प्लान नहीं कि आगे कहाँ जाना है क्या करना है। फिल्म मेकिंग में मैंने डायरेक्शन पढ़ा था, ऑल्दो मुझे एक्टर बनने का शौक था, हमेशा से एक्टिंग का शौक था। कभी प्लान ही नहीं किया, एकदम से कॉलेज खत्म हो गया और मैं विदाउट प्लान हूँ, ना मेरे पास जॉब है ना कुछ है, थोड़ा बहुत फ्रीलांस का काम है। और सडनली कोविड हो गया। तो एनीवे कोविड में तो जिनके प्लान्स थे वो भी चले गए। चौपट हो गए। अच्छा ही है मेरे पास प्लान नहीं थे। और फिर पता नहीं सडनली मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, बैठे ही हैं खाली तो कुछ बनाते हैं, करके बनाना स्टार्ट किया। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, ऑब्वियसली फ्रेंड्स एंड फैमिली ही थे, बट बहुत अच्छा, बहुत वार्म रिस्पॉन्स था। कुछ ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन रिस्पॉन्स जितना भी था, अगर आप समझ लो 100 लोग देख रहे तो उन 100 का प्रॉपर एक वो था। और सबसे बेस्ट वाज कि मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे एक तो बनाने में अच्छा लग रहा था, प्लस मैं जब देखती थी तो मुझे और अच्छा लगता था कि वाह क्या बनाया है, वाह। तो मैंने अपने आप को बहुत बार स्टॉप किया कि वाह क्या बनाया है। वैसा वाला तो मैं बहुत प्राउड थी। बट वही है ना कि कब तक आप कर पाओगे ये चीजें। आपने शुरू करा, ठीक है, पैसे थे आपके पास थोड़े बहुत, फिर टाइम बीतता गया, फिर मैंने एक जॉब ले भी ली वर्क फ्रॉम होम के नाम पे, फिर चल रही है चीजें, बट कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, नहीं मिल रहे हैं रिजल्ट्स। तो एक टाइम आ जाता है कि भाई हो गया, भाई माफ करो,
नहीं करना मुझे। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा ये तो बहुत ही टॉक्सिक लव रिलेशन हो गया मेरे साथ, कंटेंट और मेरा, कि भाई मैं बस गिव एंड गिव और मुझे कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, मुझे घर भी चलाना है, मुझे बड़ी हो रही हूँ, मेरे दोस्त कमा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक टाइम आया, फिर मैं बैंगलोर आ गई जॉब करने। मैंने एक्चुअली मैंने एक जॉब छोड़ी भी थी, लाइक क्विट करके कि फुल टाइम कंटेंट करूंगी। मैंने 8 महीने फुल दबा के कंटेंट बनाया है, घर पे थी मैं उस टाइम पे। फिर आप पेरेंट्स को भी देखते हो, और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज्यादा। बट एक पॉइंट पे आप देखते हो कि वो भी हिम्मत हार रहे हैं कि भाई अब क्या है, मतलब ये कब तक चलेगा, ये कब कॉन्क्रीट। और वो शायद इसलिए नहीं कर रहे कि हाँ तुम मतलब कमा नहीं रही हो कुछ, वो इसलिए शायद वो मेरी हालत देख के कि इतना एफर्ट कर रही हो, कुछ नहीं मिल रहा है, छोड़ दो इसे, नहीं हो रहा है। जैसे वो कि नाव डूब रही है तो अब यार छोड़ दो, तुम नाव से तो निकलो, तुम तो निकल जाओ, इस नाव को डूबने दो। तो फिर आई थिंक वो मेरे लिए बहुत एक हार्ड कॉल था जब मैंने बैंगलोर में जॉब ली, और मैंने एक बहुत ही अगली ब्रेकअप जैसा कंटेंट को हाथ जोड़ा। मैंने कहा भाई नहीं होगा मुझको, क्योंकि और मैं नहीं दे सकती। फिर काफी टाइम मैंने नहीं बनाया। बट वो कॉलिंग हमेशा से ही थी, मतलब मैं उस लेवल तक चली गई थी कि मैं ऐसे वो बाबा लोगों से हाथ दिखा कि भाई मुझे बनाना है कि नहीं, करना क्या है मुझे बताओ। खैर मेरे एक दोस्त की मदर, वो आई थिंक कुछ रीडिंग वीडिंग कुछ करती है, उन्होंने मुझे ऐसे, मैंने कहा आंटी मुझे आप एक क्लियर डायरेक्शन दे दो, मुझे अपना बहुत वो हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम कॉर्पोरेट में बढ़िया है तुम्हारा फ्यूचर, तुम वही करो। और मैं कॉर्पोरेट में थी है, मैंने कहा चलो अच्छा डायरेक्शन मिल गया मुझे, ठीक है मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं करूंगी। बट वो कॉलिंग गई ही नहीं, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया और नहीं जा रही थी वो। और फिर एक पॉइंट आया जब मैंने सोचा यार हटाओ, मैं करूंगी, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। और तब मैंने जब बनाना स्टार्ट किया, आई सबका रिजल्ट। तो बेसिकली मैंने शायद इतना उसमें एक्सपेक्टेशन बांध के रख दिया था कि वो उड़ ही नहीं पा रही थी चीज, उस एक्सपेक्टेशन के वजन से वो नहीं उड़ पा रही थी। इन द मोमेंट आई लेट इट हैपन कि ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा तो क्या हो गया, तो हुई चीजें। अब होने के बाद भी देखने वाले को लगेगा कि हाँ यार, ऑब्वियसली मतलब मैं भी एज अ थर्ड पर्सन देखूंगी कि यार ठीक है, मतलब ग्रोथ उतनी भी तो नहीं हो रही है। बट वो मैं जानती हूँ कि मेरे लिए 2,000 से 50,000 तक का सफर, नंबर, अब मुझे नंबरों से फर्क ही नहीं पड़ता। आप मुझे अभी 60 के हैं, आप मुझे 60 मिलियन दे दो, मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत, हाँ मैं खुश होंगी, मैं ग्रेटफुल भी होंगी, पर मुझे, मैं संतुलन में हूँ। तो ये बहुत जरूरी है आई थिंक, स्पेशली इस फील्ड में, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा भी था, देयर वाज अ कंटेंट क्रिएटर हु कमिटेड सुसाइड। अब बातें ऐसी हैं कि उनको एक नंबर था उनके दिमाग में, वो अचीव नहीं हुआ। तो अब जब आप ऐसी चीजें देखते हो, आपको ऑब्वियसली मतलब ये जो इंडस्ट्री है, ये कंटेंट क्रिएशन हो गया या अपना बॉलीवुड, एनी मतलब इस टाइप की क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है, ये बहुत कंपेटिटिव है, इसमें नंबर्स मैटर करते हैं। आप देखो हर फ्राइडे फिल्म रिलीज होती है, बॉक्स ऑफिस नंबर ये वो, बट वो आपके कंट्रोल में है कि आप उसके कंट्रोल में ना रहो। तो आई थिंक मैंने इस 5 साल की 6 साल की जर्नी में ये सीखा है कि नंबर्स मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आज भी उसी खुशी से बनाऊंगी जिस खुशी से मैं 5 साल पहले बना रही थी। और अल्टीमेटली आप देखो तो वही तो है, मतलब पॉइंट क्या है, पॉइंट तो कुछ नहीं सही अदरवाइज। बात है। ये कोट भी है ना कि जब आप किसी चीज के पीछे भागते हो ना, वो चीज आपसे उतनी ही दूर भागती है। आप जैसे उसको छोड़ दो ना, वो आपके पास आना शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज है, जैसा आपने कहा, अपने कंटेंट को देख के खुद पसंद करना, खुद को खुद ये करना कि यार क्या बनाया है मैंने, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नो मैटर सामने वाला क्या कह रहा है। बट जब ये कॉन्फिडेंस आता है ना, अपने आप चीजें सच में वर्क करने लगती है। ये मैंने भी नोटिस किया है। सो आई कैन कनेक्ट विद इट। बट मुझे एक बात बताइए, जो कैरेक्टर्स आप बना रही हैं, जिन टॉपिक्स पे आप बात कर रही हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, राइट? स्पेशली इंडियन सोसाइटी में जब आप रहते हो,
आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई एक पड़ोसी, कोई एक रिलेटिव, कोई एक तो होता है जो या तो ये पॉइंट आउट करता है ये मेरे बारे में बना तो नहीं रही है या फिर होता है कि ये क्या बातें कर रही है, ये कुछ भी हो सकता है, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी, कई तरह के एजम्पशंस लगाए जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जब आपने इस तरह का कंटेंट बनाना शुरू किया? अरे ये तो बहुत फनी चीज है, क्योंकि अगर कुछ मम्मी का कोई एट्रीब्यूट दिखा रही हूँ, मम्मी का बिहेवियर कुछ, ऑब्वियसली हमारी इंडियन मदर्स हैं भाई थोड़ी प्रॉब्लमेटिक, एक पॉइंट पे सभी है, चाहे वो कितना भी प्यार कर ले, और उनके अपने रीजंस हैं। ऐसा नहीं कि वो हवा में जो भी कर रही हैं। अगर हमेशा वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि हमें पूरा दिन काम कर रही हैं, इतना मेहनत कर रही है, और मेरी मम्मी तो वर्किंग थी, मतलब बराबर पापा के साथ मिलके उन्होंने हमें, मतलब एक हमें, आई थिंक मैं अगर इंडिपेंडेंस और ये सब चीजें ले लूं तो ये मम्मी से ही आया है। तो मैं तो उसके लिए बहुत, हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि अ, मतलब औरत का कुछ कम होता है घर में, मतलब कोई दर्जा, या फील ही नहीं हुआ, क्योंकि इतना मम्मी ने एकदम कंधे से कंधा मिला के किया है। बट एट द सेम टाइम यार, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, वो सब, तो वो सारी चीजें दिखाती हूँ मैं, हंसती हैं और बोलती हैं अच्छा मैं ऐसे करती थी। तो अभी तो दोनों मतलब अपना चिल हैं, रिटायर्ड हैं, तो मतलब चिल ही रहते हैं। तो अच्छा मैंने कब तुम्हें मारा, अच्छा वो मतलब, तो मैं अच्छा आपने मारा नहीं था, भूल गया आप। तो वो अभी एक फन उसमें है, क्योंकि शी ऑल्सो एक्नॉलेजेस, और वो उस एक्नॉलेजमेंट को ऐसे डिसमिस नहीं करती हैं कि अरे तुम लोग तो ऐसे, एक मतलब हेल्दी उसमें इस चीज को लिया जाता है, विच इज गुड। दूसरा फनी चीज ये है कि जो पड़ोसी आंटी वगैरह आप जो बोल रहे हो, ऑब्वियसली मेरे बहुत करीबी लोग हैं ऐसे जिनके ऊपर मैं बनाती हूँ। तो अभी तो बहुत फनी हुआ था, मैं अपने घर गई हुई थी, और कोई तो मतलब जिनसे मैंने वो होके बनाया था, इंस्पायर्ड होके, इन्फ्लुएंस हाँ। होके, इंस्पायर्ड, वो ही तारीफ कर रही है कि हाँ बहुत बढ़िया बनाती हूँ। तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वही प्रॉब्लम है जिनको मैं शिट दिखा रही हूँ। उन्हें लग रहा है कि हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, बढ़िया है, तो सही है, मेरा ही अच्छा सही है। बात है कौन वो जो बोल रही है, मैं वो भी ऐसा कंटेंट ही देख रही हूँ कि आप बोलो बोलो, मैं अभी नेक्स्ट और बनाऊंगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ ये बटर करने के लिए या फिर ये करने के लिए नहीं, लेकिन मैंने जब से आपका कंटेंट देखा, मैं बहुत दिन से आपको रीच आउट करने का ट्राई कर रही हूँ, मुझे सही ईमेल या सही कांटेक्ट नहीं मिल रहा था, स्पेशली अबाउट द सोशल इश्यूज, क्योंकि हम बड़े होते हुए हमने आसपास बहुत कुछ देखी है, जो कुछ आप बना रहे हो वो हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमने आसपास भी देखी है, न्यूज़ में सुना हो, और नाउ डेज तो बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है उस दहेज, ये वो वॉट एवर, तो हम उससे बहुत कनेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। आप जब ये कंटेंट बना रहे थे बिल्कुल शुरुआत में, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड था या सिर्फ एक स्क्रिप्ट बेस्ड था कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स हम सबको पता है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि ये प्रॉब्लम समाज में चल रही है, बट जिस लेवल पे आप उसको अपनी कंटेंट में उतारते हो, अपने स्क्रिप्ट में उतारते हो, वो ऑब्जर्वेशन के साथ ही आ सकता है, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके आ सकता है। तो मतलब मैं वही जानना चाहती हूँ कि आपकी स्क्रिप्टिंग इतनी ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट, इतनी ज़्यादा रिलेटेबल कि बिल्कुल ही गूज बम्स आ जाए कि यार ये क्या बोल दिया इस लड़की ने। स्पेशली इफ आई हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट इट, द वीडियो ऑफ जहाँ पे आप बोलते हो बिट्टी अच्छे से बैठो, बिट्टी ये क्या है, बिट्टी बाहर निकलो अंकल आए हैं, ये वो। सो मैंने एक डेटा कलेक्ट किया था बहुत पहले, इंडिया में 70% से ज़्यादा लड़कियां अपने ही घर में किसी भी तरह की से थोड़ी बहुत ही सही मोलेस्ट हो चुकी हैं, बट वो इस बारे में बात नहीं करती हैं, और अगर बात करती हैं तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। तो मैं बस वो जर्नी जानना चाहती हूँ कि आपने ये कैसे स्टार्ट किया? तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं उतनी ही अच्छी स्क्रिप्ट राइटर हूँ जितना मैं ऑब्जर्व करती हूँ चीजों को। क्योंकि मैं फिक्शन नहीं लिख सकती, मतलब क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी फिल्म की, तो जब भी फिक्शन का आता था कोर्स कि फिक्शन लिखो या कुछ, मैं नहीं लिख, मतलब मैं अपनी लाइफ ही को तड़ोड़ मड़ोड़ के कुछ करके लिखती थी। और एक आध बारी तो मेरे फैकल्टी ने ऐसे कि ये किसने लिखा है, ये तो बड़ी सीरियल की कहानी लग रही है। क्योंकि और बाकी लोग कुछ तो लिख रहे हैं, कोई साईफाई लिख रहा है, साईफाई और ये सब, तो मेरा ब्रेन ही नहीं जाता, क्योंकि वो मैंने कभी देखा नहीं।
तो अब ये मैं अपना वरदान मान लूं या श्राप मान लूं या जो भी है, बट ये मैं हूं, दिस इज हुआ है। मैं जितना चीजें मैंने देखी हैं, जैसे अगर आप मुझे बोलो कि प्यार कोई लव स्टोरी लिखो, तो शायद मैं अपनी ही लव स्टोरीज को मिला के ही कुछ पेश कर पाऊंगी, मैं शायद कुछ अलग से नहीं क्रिएट कर पाऊंगी। तो मेरा ये है, तो यस डेफिनेटली मेरा सारा कंटेंट ऑब्जर्वेशन से ही आता है, बट ये नहीं बोलूंगी कि एकदम जैसा का तैसा ही आ रहा है, एज इट इज कुछ नहीं है। तो अब मैं मतलब वो सारा, मैं बेसिकली एक एआई मॉडल हूँ, मैंने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है सारे डेटा से कलेक्ट करके, और अब ऐसा है कि आप प्रॉम्प्ट दोगे तो मैं उसी में से निकाल के कुछ एक बना दूंगी। जैसे आज सुबह भी मैंने कुछ शूट किया था, जो कि था कि कुछ, क्या टॉपिक था कि बेसिकली अपने बेरोजगार लड़के की लोग शादी नहीं करवा देते हैं कि इसकी तो शादी करवा दो, निपट मतलब सुधर जाएगा, एग्जैक्टली ऐसा कोई मुझे नहीं लगता मैंने रियल लाइफ केस देखा है। बट क्योंकि डेटा इतना है कि मुझे पता है कि हु विल रिएक्ट हाउ, तो मैं अकॉर्डिंग टू दैट मैं बना सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ स्क्रिप्ट ऑन द हाँ, गो। ये भी चीज़ होती है ना कि एक बार आप स्टार्ट कर दो ना, फिर आप इन्हेंसमेंट में इतने बेटर हो जाते हो ना कि आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे हुक बन सकती है। यू डोंट हैव टू मेक अ हुक, यू विल ऑटोमेटिकली, आप जब लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप वैसा हुक ही लिखोगे, राइट? अगर आप वुमेन इश्यूज की बात करो, ठीक है, अगर हम वुमेन इश्यूज की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा विमेन इशू एक्चुअली में एक ह्यूमन इशू है, बट लोग उसको स्पेसिफिकली विमेन्स की तरफ ज्यादा पुश करते हैं कि ये औरतों के साथ ज्यादा हो रहा है, बट वो प्रॉब्लम ह्यूमन की है, ह्यूमन माइंड की है, साइकोलॉजी की है, और मे बी सोसाइटी की है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे सारे ही विमेन्स इशू ह्यूमन इशू ही लगते हैं। ऐसा कोई विमेन इशू है ही नहीं जो आप बोलो कि ये सोसाइटी के लिए जरूरी नहीं है, एनीथिंग, क्योंकि मतलब औरत से ही क्रिएशन है, तो क्या बचा? फिर आप क्या ही चलाओगे संसार, अगर जो क्रिएट कर रहा है आप उसके ही इशू को वो नहीं कर रहे हो। आप खाना बना रहे हो, अगर आपके गैस स्टव में ही प्रॉब्लम है, तो कहाँ से आपको आग मिलेगी, कहाँ से ही आप खाना बना पाओगे? सारे इश्यूज मुझे लगता है सारे ह्यूमन इश्यूज हैं। अम, कोई भी आप ले लो, दहेज वहेज तो एनी में बहुत वैसे हो गए, आप पीरियड पेन ले लो, ये है ह्यूमन इशू, सही बात है। क्यों नहीं है, बिल्कुल है। कि सामने वाले को समझना उस हिसाब से, मतलब हमारा साइकिल, मैंने कहीं तो इंस्टा पे शायद कोई रील वील देखी थी कि औरत की वर्क साइकिल 28 डेज की ही होनी चाहिए, वो 30 डेज की नहीं डिजर्व करते, उनको 28 दे शुड टेक रेस्ट, एंड नॉट जस्ट पीरियड पेन, इन जनरल हमारा बॉडी डिजाइंड है वैसा। तो आप नेचर के डिजाइन को बोलो कि नहीं भाई ये आपका इशू है। अब पेड़ रात को वो दे रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो बोलोगे ये तो पेड़ का इशू है, भैया आपको, आप भी तो सांस लोगे ना उसमें, तो हमारे इशू में आप घुल के आओगे, कुछ भी कर लो। अगर आप बोलो कि ठीक है, आज से 20 साल पहले औरतें बाहर काम नहीं करती थी, घर पे तो करती थी, तुम्हारा घर का काम तो इफेक्ट हो रहा था, कहीं ना कहीं से तो इशू होगा। तो आई थिंक भाई हाई टाइम अभी लाइन पे आ जाना चाहिए सबको, और समझना चाहिए कि एवरीबडीज इशू इज एवरीबडीज इशू, ऐसा कोई सेक्लूडेड सा नहीं ट्रीटमेंट होना चाहिए इस चीज को लेकर। एक और प्रॉब्लम नजर आ रही है, जितना हम सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात कर रहे हैं, जितना हम लोगों को कन्फ्रंट कर रहे हैं, उतनी ज्यादा ये इशू बढ़ती जा रही है। कहीं कहीं पे ऐसा दिखता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कहीं कहीं पे लगता है कि हमारे बात करने से लोग समझ पा रहे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, पर जो समझना चाहते हैं, पर वहीं 370 रुपए की बिरयानी जैसे कंटेंट आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जितना इस बारे में बात कर रहे हैं, हम जितना वोकल हो रहे हैं, हम जितना कन्फ्रंट कर रहे हैं, लोग उतना ही मजाक में, या तो मजाक में ले रहे हैं, या फिर उस चीज को हाईलाइट करने के लिए या वायरल होने के लिए, आई डोंट नो किस वजह से करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो आपके थॉट में क्या लगता है आपको कि चेंज क्या ला सकता है, कन्फ्रंटेशन या कन्वर्सेशन? कन्फ्रंटेशन या कॉन्वर्जेशन, आई थिंक चेंज सिर्फ कॉन्वर्जेशन ही ला सकता है। क्यों मैं बताऊं, क्योंकि द मोमेंट आप किसी को कन्फ्रंट करते हो ना, तो आप एनीवे उनको एक गुनेगार के स्पॉट पे रख दे रहे हो। अगर मैं आपको कन्फ्रंट कर रही हूँ, मतलब आपने कुछ कांड किया है, एंड नोबडी वांट्स टू बी अ कांडी। राइट। उनको नहीं प्यार वाली स्पॉट पे आना है, कोई क्यों ही मानना चाहेगा इस चीज को। तो आप इंसान को इंसान की नजर से देखो, उनको इंसान के तरीके से ही बात करो, अगर उनमें इंसानियत होगी तो वो समझ जाएंगे।
नहीं होगी तो आप फिर बड़े स्टेप लेने ही पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने बोला कि बहुत लोग इस चीज को यूज भी कर रहे हैं, देखो मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं भी यूज करती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँ, मैं भी ट्रेंडिंग टॉपिक उठाती हूँ। दहेज की कोई न्यूज आई तो मैं तुरंत उसको उठा के बनाऊंगी। यहाँ पे इंटेंशन मैटर करता है। मैं इसलिए बनाऊंगी क्योंकि एक, मुझे अपना दुकान चलाना है, मैं उसमें झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे चलाना है, बिल्कुल चलाना है, बट मैं इस इशू को सिर्फ उस पर्पज से ले रही हूँ तो वो गलत होगा। मुझे पता है कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक वॉइस है, कैसे यूज करना है वो मेरा यहाँ पे टेक हो गया। और मुझे नहीं लगता कि अगर लोग रीच के लिए भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 370 पे तो मतलब तमाम वीडियो बने और सबके हिट भी हुए, क्योंकि भाई सबको जानना है कि लोग क्या बोल रहे हैं। अच्छी बात है। अगर कोई इस चीज को, इशू को हाईलाइट करके और इस लेवल तक ले गया कि बंदे की जॉब चली गई, बहुत अच्छी बात है। एक उस क्रिएटर ने अपना वो अकाउंट डिसेबल कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर वो चेंज ला रहा है तो बिल्कुल लाए, क्योंकि अभी सरकार से तो थोड़ा सा वो नहीं इतना जल्दी एक्सपेक्ट। और ऐसी बात भाई, बड़े बड़े रेप हो जा रहे हैं, लोग उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इस पे कौन क्या ही बोलेगा सही सरकार। बात है। तो ठीक है, तो कहती हूँ अच्छी बात है, और बात करो, लो अपने व्यूज, लो फॉलोअर्स, पर अगर चेंज आ रहा है तो भाई उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक क्रिएटर का वीडियो देखा था। तो मतलब सिंपल सेटअप था। लड़की आती है और वो बोलती है कि मतलब एक एंकर होती है, वो उससे पूछती है कि अभी जो दहेज का सबसे हाईलाइटेड केस ले चल रहा है उस पे वो बोलती है कि आपका इस पे क्या है। तो वो पूछती है कौन सा वाला। तो वो चार पांच ऐसे उठाती है कि ये वाला, कि ये वाला, कि ये वाला। तो बोलती है कि जो सबसे हाईलाइटेड है। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है, कर देना चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उस कंटेंट का मोटिव ये था बताना कि ये एक केस नहीं है, हजारों ऐसे केस चल रहे हैं। बट उसके कमेंट सेक्शन में जब आप जाते ना, तो लोगों का ये भी कहना था कि रीच बढ़ाने के लिए बस कर रही है। कंटेंट क्रिएटर का इंटेंशन ये भी था, मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर का इंटेंशन ये भी था, लोगों को पता चले कि सिर्फ एक केस पे बात करके आप अपने सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते हो। ये हाईलाइटेड केस है, बहुत सारी ऐसी। बट कमेंट सेक्शन अगर आप उठाने जाओगे ना, तो वहां पे इतनी आपको कंटेंट मिलेंगे कि वायरल के लिए, तो ये के लिए, तो वो के लिए, तो ऐसे बहुत सारी बातें होती है। आपके साथ कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने किसी इशू पे कंटेंट बनाया हो और किसी के कन्वर्सेशन से या किसी के एक्टिविटी से आपको लगा हो कि इसलिए मैं कंटेंट बनाती हूँ, इनकी सोच में बहुत फर्क आया है? कोई भी ऐसा इंसिडेंट? बहुत बार हुआ, मुझे डीएम्स बहुत आए हैं इस चीज को लेके, बहुत लोगों ने इस चीज को, उस मोमेंट में आपको लगता है कि यार पर्पस तो है लाइफ में, मतलब ये सिर्फ हवा में नहीं बना रही हूँ, सिर्फ अपनी एक्टिंग की चुल नहीं मिटा रही हूँ, क्योंकि कॉलेज से ही मेरा था कि मेरा सारे प्रोजेक्ट्स काफी सोशल इश्यूज की तरफ इंक्लाइंड रहते थे। तब मुझे समझ में नहीं आता था, तब मुझे थोड़ा इरिटेटिंग भी लगता था कि ठीक है यार, कुछ नॉर्मल बना लो, मतलब क्या है, इतना क्या है, हर चीज में तुमको मोर्चा खोलना है क्या। तो मैं वो मेरा कैरेक्टर वाली आंटी बोलती है क्या मोर्चावादी हर चीज में तुम। तो मैं हूँ वैसी। घर पे मैंने बहुत वो कर रखे हैं, मोर्चे खोल रखे हैं बहुत, कि मेरी सिस्टर की शादी थी जब, बकायदा पापा को बैठा के डिस्कशन हुआ है कि कन्यादान क्यों करना है, बताओ क्या है ऐसा, एक्सप्लेन करो। मतलब बहुत इस तरीके की चीजें हुई हैं, बहुत नॉर्म्स हमने तोड़े हैं सोसाइटी के। बट मुझे ये स्टार्ट, मतलब जब से ये थोड़ा बूम हुआ है सोशल मीडिया मेरा, बहुत डीएम्स आए हैं मुझे, और मुझे वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि यार सही है, मतलब कुछ तो सही, चल कुछ सही हो रहा है, चलो ठीक है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, बट सामने वाले की लाइफ चेंज हो जा रही है, वो और अच्छा है, तो विन विन ही है। हाँ, सच में। अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पता है क्यों पूछा? मुझे मैंने देखा कि आपका जो वो वाला वीडियो था ना, अम, इन्होंने थप्पड़ मार दिया टाइप एक क्वेश्चन वीडियो था, उसको आपको, हाँ, उस पे आपने दोबारा से कंटेंट डाल के किया था कि मैं इसको ये मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ कि मारो पीटो, ये रिवर्स साइकोलॉजी था, आपको समझना पड़ेगा। तो मैं उस सिचुएशन की रिलेटेड ये कंटेंट पूछ रही थी। चाहोगे तो मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगी उस चीज हाँ पे। बिल्कुल। तो आई एम, मैं हूँ एक इंसान जो मैं हमेशा रेडी टू लर्न हूँ। ठीक है, मैं कोई परफेक्ट तो हूँ नहीं मूर्त। तो एक कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, छोटा सा कुछ तो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे और एक क्रिएटर थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों का ऐसा एक कंपाइलेशन बनाया था कि ये लोग ऐसे करते हैं, मतलब
लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का मजाक उड़ाते हैं अपने कंटेंट के थ्रू, एक तो मुझे डाल दिया उसमें। मैंने आज तक जो नहीं किया भाई, जो नहीं किया मैं उस गुनाह की तो सजा कभी नहीं लूंगी जो मैंने किया नहीं। पहली चीज। दूसरा, उन्होंने मेरे ऊपर स्पेसिफिकली एक बनाया था कि इन्होंने ऐसा ऐसा बनाया, बट हो सकता है इनका इंटेंशन ठीक हो, बट लोग इसे गलत तरीके से ले सकते हैं, लोग इसे मोटिवेशन उससे ले सकते हैं कि हाँ ये करना चाहिए टाइप वैसी चीजें। गलती से भी अगर गलती हुई है तो गलती मानूंगी। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे गोइंग अहेड मुझे ये चीज करनी चाहिए कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअल में है नेगेटिव कैरेक्टर, तो उसको डिस्क्लेमर दे दो। अगर उतने से ही बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। बात बस इतनी थी। उन्होंने बहुत खींचा इस चीज को, जो मैंने एंटरटेन भी नहीं किया। मेरा जितना काम था, मेरे पास इतना टाइम एनर्जी और ब्रेन नहीं है तो मेरा जितना था मैंने कर दिया एनीवे। तो वहां से मैंने ये चीज सीखी और समझी कि हाँ, हो सकता है कि बहुत लोग हों ऐसे जो इस चीज को जस्टिफाई, अपने एक्शंस को जस्टिफाई कि हाँ देखो ये लोग सब यही सब बोलते हैं, सही तो है, हम तो सही बोलते हैं, हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, कल से बदल देंगे बिग डील। सही बात है। ठीक है, हमने सोशल इश्यूज पे बहुत बात कर ली, फाइनेंस पे बात करते हैं। विमेंस एंड फाइनेंस, ये दो चीजें अभी भी, ऑल दो जेनजी का जनरेशन, जेन अल्फा का जनरेशन आ चुका है, ऑल दो हम अपने आप को बहुत मॉडर्न मान चुके हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्न मान चुके हैं, और उसके बीच में गूगल का एक रिसर्च आता है कि 8 out of 10 girls are not educated enough to take their financial decisions. Either they are dependent on their male partner or maybe outsourcing the whatever services they can outsource. जब इस तरह की इतनी एडवांसमेंट के बीच हम चांद पे जा रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, विमेन ये विमेन वो, और उसके बीच में जब इस तरह का डेटा आता है ना, ये बिल्कुल ही हिला के रख देने वाला डेटा होता है कि सच में। और आप इन जनरल में देखो, अपने आसपास के लोगों से बात करो, ठीक है, हमारे से पहले वाली जनरेशन नहीं, आप हमारी जनरेशन से बात करो, फाइनेंशियल डिसीजंस के मामले में कमाना उनको आता होगा, इन्वेस्ट करना उनको नहीं समझ में आता कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके क्या फायदे, किसके। तो सोशल नॉर्म्स पे, अब मुझे जहां तक लगता है कि पहले आपने सोशल नॉर्म्स पे कंटेंट बनाना शुरू किया, देन आपने फाइनेंशियल। तो सबसे पहले तो वो नीड आपको कैसे समझ में आई कि मुझे ये, this is the another issue of society that is a major issue and I have to highlight this issue. पहले तो ये कि आपको कहाँ से लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, और दूसरी चीज कि to become the bridge between financial world and the normal people is something that टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, आपको बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते होंगे वो स्टोरी बनाने में, वो उसको इतना ज्यादा तोड़ने में कि लोगों को समझ में आए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये टेक्निकल नॉलेज है और इसमें बहुत टाइम लगता है। तो उतनी मोटिवेशन कैसे आती है आपको, कैसे लगा कि नहीं मुझे इस पे बात करनी पड़ेगी, मुझे ये बात करनी चाहिए? और फिर जब आपको रिस्पॉन्स आने शुरू हुए तो उसके बाद मुझे लगता है आपने और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, तो कैसे शुरू हुआ वो जर्नी? तो बेसिकली ये मतलब फाइनेंस का मुझे भी नहीं आता था 3 साढ़े 3 साल पहले तक। तो मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वो एक फिनटेक कंपनी है। तो वहां जाने के बाद एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेल फीमेल रेशियो बहुत हिला हुआ है। इट्स आई थिंक 25-75 के अराउंड है, बहुत हिला हुआ है। तो वो आप देखते हो। प्लस ठीक है, मैं एज अ वीडियो पर्सन ही गई थी वहां पे, तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं थी फाइनेंस की नॉलेज लेने की। बट जब आप कुछ बना रहे हो और फिर जब आप कुछ पूछ रहे हो तो उसमें 2 आदमी ही बात कर रहे हैं और आपको इंक्लूड भी नहीं कर रहे हैं उस चीज़ में, कि क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि इसे समझ नहीं आ रहा और मुझे भी लग रहा है हाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो छोड़ो, टाइम क्यों वेस्ट करना है इनका और अपना दोनों का, लेट इट बी। तो इस चक्कर में ये चीज मैंने गैप समझा कि भाई यहाँ तो है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। और फिर मैंने खुद से पहले समझना स्टार्ट किया, मैंने खुद के ऊपर काम किया, अपने आप को समय दिया कि ठीक है अभी तक नहीं, लेकिन और जबकि ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बताया ना, मेरी मम्मी अपने मतलब मेरे पापा के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के चली हैं, तो बहुत पैसों के मामले में वो हमेशा ऑन पॉइंट रही हैं। लेकिन पैसा कमाने के मामले में रही हैं और उन्होंने सीख भी यही दी है कि पैसा अपना ही कमाओ। तो उसमें मैं और मेरी बहन हमेशा वो थे कि अपना ही कमाना है, लेकिन कमा के करना क्या है उस पैसे का, क्या करना है? ठीक है, रख दिया एफडी में, अभी क्या आगे? तो वो सारी चीजें समझा। मैं कहती हूँ कि ठीक है आप मत करो, आप जो सीख रहे हो उसे अप्लाई मत करो, बट सीखो, समझो तो एटलीस्ट कि चल क्या रहा है मार्केट में, वो चीज। और फिर मैंने अपने मतलब मैनेजर से ही बोला कि मुझे सपोर्ट चाहिए
क्योंकि मुझे एक ऐसा चीज़ स्टार्ट करनी है और मतलब वो हमारे कंपनी को भी हेल्प होगा, बट मुझे ये चीज़ क्योंकि मुझे गैप दिख रहा है एंड आई फील डीपली अबाउट इट, मुझे इसके बारे में कुछ करना है। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो पहले उतना भरोसा नहीं आया था उधर से भी, उनका भी था कि ठीक है तुम्हें करना है तो कर लो, बट हम इसको तुम्हारा मेन वो कुछ नहीं मानेंगे, तुम ये ऐसा होगा कि तुम अपने मन से कर रही हो। मैंने कहा ठीक है, समवेयर मुझे एक विश्वास था, मैंने किया और फिर वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब मैंने सच में नहीं इतना सोचा था, मुझे लगा था अच्छा बनेगा, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया क्योंकि वो मुझे हंगर फील हुई लोगों में कि भाई। और फिर एक ऑफलाइन मीटअप भी किया था हमने, वहां पे भी जितना हमने बात किया दूसरी लड़कियों से, तो समझ में आता है कि ऐसा नहीं कि हमें सीखना नहीं है, हमें सब में खुजली है सीखने की, लेकिन इतना इंटिमिडेट हो जाते हैं हम चीजों से। स्पेशली पैसे का मामला है भाई, हमें तो सिखाया गया अरे पैसा खर्चा नहीं हो जाए, अरे पैसा डूब ना जाए। इस डूब ना जाए चक्कर के चक्कर में आप देखो, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर मैं मान लो 10,000 रुपए डुबाऊंगी, तो मैं आके खुद को कोसूंगी कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो कम बुद्धि हूँ, ये हूँ। कोई आदमी डुबा दे 10,000 तो बोलेगा मार्केट ही खराब चल रही है, वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। मैं तो कहती हूँ ये सीखो आदमियों से, ये बहुत अच्छी वो है, कला है। हम क्यों हमेशा अपने आप को गाली देते हैं कि हम ही पागल हैं? नहीं भाई, मार्केट खराब है, आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है वो चीज़ है, तो मैं बहुत सच में इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि मैंने ये चीज़ करी। और अ, अब मतलब मैं बस तरीके ढूंढती हूँ कि कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई करूँ। अगर मुझे कुछ नया समझ में आता है, मैं तो ऐसे कि अरे वाह मज़ा आ गया, अब ये आगे सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे सिखाना सीखना जितना पसंद है, सिखाना भी उतना पसंद है। और मैंने वर्कशॉप्स भी करी हैं एक दो, और उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और जब सामने से कोई बोलता है ना कि यार हमें लगा था ये बोरिंग होगा ये, बट बहुत मजा आ रहा है, तो फिर लगता है वाओ, मतलब मैंने इतने गंदे बोरिंग कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को इतने अच्छे से कर दिया, तो भाई चलो सही है, मतलब सफल हो गया ऐसा तो। राइट। बढ़िया। मैंने ना निधि कमल मोहन करके एक क्रिएटर हैं, बहुत अच्छी क्रिएटर हैं, और वो प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो इंजीनियरिंग कर रही थी ना, उस वक्त मतलब समवेयर अराउंड, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं याद है, मतलब 80-90 लड़कों में एक या दो लड़कियां थी, इस तरह का था। और जब उन्होंने फाइनेंस डिसीजन लेना शुरू किया था, मतलब जब उनको अपना बिजनेस बढ़ाना था, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, तो उनको सबसे पहले एक ही बात बोली गई थी, आप बेटी हो, आप कल को शादी करके कहीं और चले जाओगे, हम आपके पापा के नाम पे आपको लोन नहीं दे सकते। ऑल्दो एट दैट टाइम वो लड़की बहुत अच्छा अचीव कर चुकी थी, काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, उन्होंने ग्लोबल लेवल पे काफ़ी काम किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, स्टिल बैंक ने उन्हें ये जवाब दिया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो हमारे टाइम पे था, बट अब विमेंस बहुत आगे आ गई हैं, तो अब ये प्रॉब्लम्स नहीं आती होंगी। मुझे ऐसा लगता है अभी भी वो प्रॉब्लम चल रही है। अभी भी अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, एज अ गर्ल, एज अ women, एज इन मे बी इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, मे बी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल, और मे बी ग्लोबली एज वेल, आपको बहुत सारी क्राइसिस झेलनी पड़ेगी। अगर आप फाइनेंशियली जा रहे हो, अगर आप लीगली जा रही हो, दो ऐसी चीजें हैं जिसमें विमेंस को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फाइनेंस एंड लीगल। मैंने दोनों टॉपिक्स पे एक्सपर्ट से बात की है, और इसके बाद मुझे और समझ में आया कि हाँ, अभी भी ये प्रॉब्लम है। इसीलिए लोगों का सामने आना, स्पेशली गर्ल्स का सामने आना, और इन चीज़ों को बाइफरकेट करना, इन चीज़ों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने भी लड़कियां समझे कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मैं 18-19 साल की एक लड़की हूँ, या अगर मैं 21 साल की एक लड़की हूँ, कौन कौन सी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, कौन कौन सी नॉलेज है जो मुझ में होनी ही चाहिए, बहुत बेसिक, भले मुझे ना सिखाया जा रहा हो, इंटरनेट का वर्ल्ड है, हम सीख सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगती है कि ये तो आना ही आना चाहिए? पहले तो पता होना चाहिए कि क्या क्या है। मैं नहीं कह रही कि आप पूरा सिलेबस घोल के पी लो, एटलीस्ट इंडेक्स तो पता होना चाहिए कि है क्या क्या अवेलेबल दुनिया में। अपना पैसा कमाना तो सिखा दे रहे हैं आजकल, चलो नसीब अच्छे हो रहे हैं थोड़े। पैसे को बचाना नहीं सिखाना है हमें, पैसे को बढ़ाना सिखाना है।
हम मोस्टली एंड विमेन में ये बहुत है कि हम लोग सेवर्स हैं मोर देन इन्वेस्टर्स। हमको लगता है कि यार 10,000 रुपये आज मैंने कमाए, पता है मैंने ना 8,000 बचा लिए, सिर्फ 2,000 खर्चा किए। ये कोई शान की बात नहीं है, इसमें प्राउड नहीं होना कि बचा लिए। अगर आप उसे पैसे से पैसा बनाने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाएं मार के पैसा बचा लेते हैं और सोचते हैं कि वाह, हमने पैसों का सही इस्तेमाल किया। वो तो सबसे गलत इस्तेमाल है, मत करो उससे अच्छा। कमाओ ही मत, मैं तो कहती हूँ फिर। कमाओ, मस्त उड़ाओ, लेकिन जो रख रहे हो फिर उसे पैसे से पैसा बनाओ। और वो नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे करना है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन तरीके आपको पता ज़रूर होने चाहिए और एक आध में आपका हाथ भी होना चाहिए। तो मेजर मुझे लगता है यही है कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है, क्योंकि स्पेशली औरतों की लाइफ में ऐसा टाइम आता है। आप देखो, अगर जैसे किसी ने 20 साल से कमाना स्टार्ट कर दिया, आजकल तो बच्चे स्टार्ट कर दे रहे हैं, 20-21 तो कर ही दे रहे हैं आराम से। मान लो 20 से उसने 30-31 तक काम किया, किसी लड़की ने बहुत पैसा बनाया, 31 पे उसने डिसाइड किया कि अब मुझे माँ बनना है। उसको आराम से 2 साल का एक चाहिए सबैटिकल कि भाई थोड़ा सा बच्चा देखे, रेस्ट करे। राइटफुली सो, मिलना भी चाहिए। अब इस दौरान पे क्या करे वो, जिस जो बंदी 10 साल तक इंडिपेंडेंट रही है, अपने उसने अपने पैसों पे रहा है, अपनी शर्तों पे चली है, एकदम से वो हाथ फैला दे कि भाई अब तो मेरा कुछ नहीं। ठीक है, कितना भी आप कह लो कि उसको मैटरनिटी लीव मिल जाए, जो भी, बट वो एक आ जाता है सेंस ऑफ डिपेंडेंस। उस टाइम के लिए बहुत जरूरी, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ मदरहुड के टाइम, इन जनरल बहुत सारे ऐसे होते हैं मौके औरतों की लाइफ में। तो ऐसे टाइम पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसा जो आपने इतने साल कमाया है वो अब आपके लिए काम कर रहा है, वो यूज आ रहा है। ये बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड हो गया, ये सारी चीजें, ये ह्यूमंस के लिए अगेन जितना जरूरी है, औरतों के लिए शायद 2x जरूरी है। सही बात। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, आपने काफ़ी दिनों से कंटेंट क्रिएशन किया है, ऐसे कौन सा बिलीव है जो 5 साल पहले आप मानते थे बट अब आपको लगता है कि वो बिल्कुल ही मिथ है और मुझे ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ कि विथ नंबर्स। नंबर्स। राइट। Numbers never decide my worth. Nobody can, but numbers especially cannot. तो ये है। राइट। ठीक है भाई। अभी रिसेंटली ही मैं, क्योंकि थोड़ा बाली वाली चली गई थी अपना बर्थडे ट्रिप पे, तो थोड़ा सा नहीं डाल पाई हूँ कुछ टाइम से वीडियोस, ज्यादा बहुत कम फ्रीक्वेंसी हो गया है, तो थोड़ा ड्रॉप आ गया एकदम से। ठीक है, क्या वो ड्रॉप बताएगा कि मैंने वो 4 वीडियो अच्छे नहीं बनाए? वो नहीं बता सकता, वो मुझे पता है। और इट्स लाइक, जब आप बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में कि आप मतलब कि आप अच्छा बना रहे हो बट नंबर, मेरा ये मानना है जब मुझे पता है तो मैं टेंशन क्यों लूं? मुझे तो पता है ना। तो किस बात की टेंशन लेनी है सही मुझे? बात है। मेरा वो अप्रोच है, बट हाँ, नंबर्स है जिस पर अब मैं विश्वास नहीं करती। ओके, पॉडकास्ट के लास्ट पार्ट में आते हैं और कंटेंट क्रिएशन पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है एज एन एवरेज, क्योंकि कई लोग इसको एज एन लाइफ स्किल, एज अ करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, और टू बी ऑनेस्ट, टू बी ब्लंट अबाउट इट, सम हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस करना चाह रहे हैं, जिनको बस करना है। कि फैंसी हाँ, लग रहा है फैंसी लग आजकल रहा ज्यादा। है, इसमें ज़्यादा पैसे हैं, ट्रेंडिंग लग रहा है, वायरल हो गया, एक ही वीडियो वायरल हो गई ना तो मैं तो अमीर ही हो जाऊँगी एंड समथिंग लाइक दैट। अमीर हो जाऊँगी, हो जाऊँगा, दोनों का है, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन को कितना टाइम देना वर्थ इट है? फर्स्ट ये, दूसरा, जब आप कंटेंट बना रहे हो तो जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया, अभी मेरा लिंक्डइन मैंने 8-9 महीने पहले स्टार्ट किया होगा, अभी 10,000 के लगभग में जाने वाला है, ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या उस पे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कंटेंट बहुत था, लेकिन वो कौन सा कंटेंट चलेगा, किस कंटेंट पे लोग रिएक्ट करेंगे, किस कंटेंट पे लोगों को ऑफेंसिव नहीं लगेगा, ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो कैसे आया? वो आया जब मैंने कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिया, जब मैंने पब्लिश एनीवे करना स्टार्ट कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, डिलीट कर दूंगी ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो
जब मैंने वो करना शुरू किया ना, धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि हाँ, ये कंटेंट मेरा चल रहा है। अभी आप इन एवरेज देखोगे तो मेरे कंटेंट पे अच्छे खासे 200-300 कमेंट, ऐसे लाइक वाइक सब अच्छा खासा आ जाता है। तो विथ टाइम मुझे समझ में आया, और विथ टाइम मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आया कि राइट आई कैन राइट। तभी मैंने वीडियोस भी बनाने शुरू किए, उसी कंटेंट को मैंने स्क्रिप्ट में भी स्टार्ट किया। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो मैं एज इन मैंने अभी बहुत कुछ, मुझे नहीं लगता उतने लेवल पे मैं पहुंची हूँ कि मैं एडवाइस दूं लोगों को, बट मुझे आपके जैसे एक्सपर्ट या जिन्होंने ऑलरेडी ये चीजें बहुत दिनों से की है और बहुत कुछ कर लिया है, उनसे जानना है कि आपको क्या लगता है, आपको कितना टाइम लेना वर्थ इट हो सकता है, आपको कैसे प्लेटफॉर्म को समझना चाहिए स्पेशली। थर्ड, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रास्ता क्या मिलना चाहिए इन जनरल, इट्स नॉट अबाउट नीश, नीश की हम बात नहीं कर रहे कि किस नीश पे आप कंटेंट बना रहे हो, रास्ता कैसे मिलेगा, बेसिक रास्ता कैसे मिलेगा, वो समझना कैसे होता है। टाइम अगर मैं बोलूँ कि कितना देना चाहिए, उतना ही देना चाहिए जितना आपको देने का मन है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसे टाइम, मतलब ऐसे भी टाइम रहे हैं जब मैंने बहुत 3-4 घंटे शूट किया है, उसको रात रात भर एडिट किया है, 10 चीजें ये वो। और अब ऐसा भी टाइम है कि बस मैंने फोन उठाया, बिना लिखे मैंने एक्ट कर दिया है, एडिट कर दिया है, ऑल इन लाइक 1 आवर के टाइम में। इट्स जस्ट, अब मैं बोलूं कि नहीं उस समय मेहनत और समय ज्यादा था तो अभी नहीं, वो मुझे पता है कि मैं अपना 100% ही दे रही हूँ। तो होता है ना कि आप विद टाइम पॉलिश होते हो, तो यू डोंट टेक दैट मच टाइम। वो तो जितना आपको लग रहा है, कोई ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो लेटे लेटे ही कुछ बोल दे रहे हैं, वही हिट कर जा रहा है। सबसे बेस्ट चीज इस प्लेटफॉर्म की ये है कि एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, और एंटरटेनमेंट का कोई सेट फॉर्म है ही नहीं। आप मतलब किसी को रुला रहे हो, वो भी एंटरटेनमेंट है, हंसाना, एंग्री, एवरीथिंग जस्ट एंटरटेनमेंट। तो आप कैसे भी कर सकते हो, किसी का हंसना भी किसी को मजा आ जा रहा है, अरे यार क्या हंसे है, तो चलो भाई वो भी अच्छी बात है। ऐसे भी कितने वायरल भी तो हुए हैं कि कोई कोई मानो कोई लड़की बस वो मुस्कुरा ही दे रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले मुझे बहुत चिढ़ होती थी, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगी, मुझे बहुत चिढ़ होती थी कि यार मैं रात रात भर बैठ के बना रही हूँ कंटेंट, मेरा कोई नहीं देख रहा और ये मुस्कुरा दे रही है तो इसको देख ले रही है, क्या बात है। पर वो उनकी एज एन ऑडियंस परसीविंग पावर है, तो मैं कौन होती हूँ जज करने वाली। अच्छी बात है। किसी की मुस्कान अगर ईश्वर ने दी है वैसी कि भाई 4 लोग देख के और मुस्कुरा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई मेरा यही मानना है, आपको जितना लगता है कि आपके लिए सही है, आप जितना एंजॉय कर रहे हो, प्लीज एंजॉयमेंट के ऊपर मत जाना, फिर माथा ही खराब होता है एनी फील्ड में। मैं भाई अब मैं घर भी जाती हूँ ना, मैं नाप के ही जाती हूँ कि जितने में अच्छा लग रहा है घर वालों के साथ, जिसके आगे माथा खराब है तो उतना बात ही नहीं करनी मुझे। तो आप कोई भी चीज करो, नाप उतना ही करो, नाप तोल के जितना आपको मजा आ रहा है, फिर आई थिंक वही उतना ही टाइम का है। बाकी रास्ता वाला मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हो मैं क्वेश्चन। चाह रही हूँ, जैसे आप देखोगे ना आजकल कंटेंट वायरल हो रहा है, 30 दिनों में 30,000 फॉलोअर्स, 50 दिनों में कॉपी पेस्ट, लिंक कॉपी पेस्ट करो, फॉलो पे फॉलो करो, तो लोग वो रास्ता चूज कर ले रहे हैं कि अच्छा फॉलो कर लूंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये कर लूंगा तो ट्रेंड, इतना ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं कि उन्हें बेसिक रास्ता ही नहीं पता चल रहा कि कंटेंट ग्रो करने का सही रास्ता। मे भी आपका एक कंटेंट वायरल भी हो जाएगा, बट उसके बाद का क्या, उसके बाद का कंटेंट कहाँ से आएगा। आपको खुशी मिल रही है, आपके एक वायरल, आपके लिंक पेस्ट करने से आपके 30 के 32,000 60,000 हो गए, आपको खुशी मिल रही है एट द एंड ऑफ द डे। मैंने जितना समझा है, मैं इस चीज को लेके बहुत सवाल थे मेरे दिमाग में कि यार ये जो करप्ट लोग होते हैं, तो यार इनका तो सही है पैसे, लेकिन ये तो मनी मन वो रहते होंगे, मतलब विचलित रहते होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि गलत कर रहे हैं उनको भी भाई सबका अपना कॉन्शियस होता है, लेकिन सबका अपना कॉन्शियस उतना ही होता है जितना वो चाहते हैं। अगर किसी चोर को लग रहा है कि मैंने चोरी की ही नहीं, मतलब ये तो सही है, ये मेरा जॉब है, तो वो खुश है उसमें। अगर किसी को लग रहा है कि यार मैंने ना आज ये ट्रिक निकाल ली कॉपी पेस्ट वाली, अब मैं कल वो, शायद उसको उसमें मजा रहा, वो उसके लिए फन है, तो ठीक है भाई करो। अगर किसी को नंबर देख के जेन्युइनली फन आ रहा है, उसके लिए वो एड्रेनलिन है, आप करो। जिसको जो, मैं तो ऐसे भाई तुम्हें जो पसंद है करो। मुझे पता है,
मैं और मेरा एक फ्रेंड है, वो भी एक्टर है, हमारी यही बात होती है कि हम ऐसे लोग हैं कि अगर मेरे किसी नॉनसेंस रील पे, एक मैंने बहुत पहले डाली थी कुछ, तो मैं छिपकली भगा रही थी, जब मतलब कुछ मेरे 2000 भी नहीं थे फॉलोअर्स, वो छिपकली भगाने के ऊपर मुझे मिलियन, 3-4 मिलियन व्यूज, इतने फॉलो। और मैंने कहा यार मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने एफर्ट ही नहीं डाला, इसमें मेरा टैलेंट ही नहीं है, क्या बकवास है लोग। और हंस रहे हैं सब बहुत, अरे क्या, हाँ हाँ, बहुत रिलेट कर जा रहे हैं। अरे पर दैट इज नॉट मी। आई डोंट वांट कि कल को कोई मुझे उससे, अरे हाँ तुम वही हो ना जो छिपकली भगाने वाली वीडियो, नहीं, मुझे आप बोलो कि हाँ तुम वो हो जो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो और बहुत सोशल इश्यूज पे बात करती हो, हमें अच्छा लगता है, तुम्हारी वजह से हमारे जीवन में कुछ चेंज आया है, हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, बट वो वैल्यू के साथ आ रहा है, मुझे वो सुनना है अपने बारे में। मैं छिपकली भगाने वाली रील वायरल, मुझे वो नहीं होना है, तो मुझे उससे नहीं खुशी मिलती है। आप दे दो मुझे फ्री में बहुत सारे फॉलोअर्स, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मैं जब तक कमाऊंगी नहीं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा, बट बहुत लोग हैं जिन्हें फ्री में पसंद है, तो गुड फॉर देम। सही बात है। बहुत आशीर्वाद, आप खुश रहो। सही बात है। ओके, चलिए पॉडकास्ट एंड करते हैं एक क्वेश्चन पे। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है एज ऑफ नाउ पूरे लास्ट तक, वो अपने आप को कंटेंट क्रिएशन में डालना चाहता है बट उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसको क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहोगे? कॉन्फिडेंस कहीं से नहीं आता है, करके ही आता है। आप पढ़ लो 20 किताबें, आप कुछ भी नाच लो, आप जब तक नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस इज डूइंग, सिंपल है। और कहीं से आएगा नहीं कि हाँ भाई ऑर्डर किया है अभी डिलीवरी में टाइम में, कुछ नहीं होगा, आप करोगे तभी अच्छा, आएगा। एक मेरा क्वेश्चन है, जब आप बनाना शुरू करते हो, ठीक है, और जब आप कंटेंट का आपको दिख जाता है कि आपका कंटेंट काम कर रहा है, अंदर से वो एक वो होता है ना, अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, या फिर ये फीलिंग आती है कि यार डायरेक्शन सही था, सही जगह पे जा रही हूँ, इसके आगे ये और करना है, कि या फिर ये लगता है भाई हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अब इसी को पकड़ के इसी के साथ चलना है, यही टॉपिक उठाने, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, उनका एक कंटेंट वायरल हो गया, वो बार बार उसी कंटेंट को बना के उस चीज को वायरल करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये जानना है कि एक बार जब आपको वो अचीवमेंट फीलिंग आती है कि हाँ मैंने कर लिया, पहले तो कब वो फीलिंग आती है कि यार, जैसे कि जाकिर खान ने कहा था कि वो अचानक से नहीं आती, आप पीछे मुड़ के जब देखोगे ना तब आपको पता चलता है कि हाँ यार कुछ तो किया है। और तो पहले तो वो मोमेंट कैसा होता है कि हाँ यार कुछ तो किया है, दूसरा कैसा होता है कि अगर मैंने अचीवमेंट पा ली है तो इसके आगे मोटिवेशन आता है कि हाँ इसके आगे ये करना है, ये करना है, ये चीजें और इंक्लूड करनी है, या फिर ये आता है कि ठीक है ये वाला नीश पकड़ना है, इसी के साथ आगे बढ़ना है, ये बिल्कुल ही इस पे ही, यही टॉपिक ही नीश में भी यही टॉपिक उठाना है, इसी पे बात करना है। एक कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर आ रहा है दिमाग में, बोल ही देती हूँ। तो आई थिंक मोटिवेशन मुझे फ्यूचर से आता है, और ग्रैटिट्यूड मुझे पास्ट से आता है। कैसे रखूं इस चीज को, जैसे जाकिर खान वाली बात आपने बोली कि जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो बहुत ग्रैटिट्यूड आता है कि यार सही है, सही रास्ते पे चली। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं कि कोई भी रास्ता गलत होता है, रास्ते रास्ते होते हैं और वो सही ही राइट। होते हैं। अब वो कहाँ ले जा रहे हैं वो पता नहीं, वो सही रास्ते होते हैं, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि सही चल रहा है, चलो अच्छा है, थैंक यू। मोटिवेशन मुझे जैसे मान लो मैं पहाड़ चढ़ रही हूँ, तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि पीछे ओ बहुत चढ़ लिया, नाइस, और चढ़ूंगी, नहीं, थैंक यू मैंने बहुत चढ़ लिया, और मैं देखती हूँ अच्छा अभी वहां तक जाना है, चलो मैं चलती हूँ, वो है मेरा। राइट। पूरा कन्वर्सेशन ही ऐसा है ना कि जिसको नटशेल में बोलना कि ये पूरा कन्वर्सेशन ऐसा रहा वैसा रहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट रियली, क्योंकि हमने बहुत अलग अलग टॉपिक से बात की और मैंने जो आंसर एक्सपेक्ट किए थे ना आपसे, आपने उससे कहीं ज़्यादा बेटर आंसर्स दिए हैं रिगार्डिंग योर life story, regarding whatever the tips and tricks I wanted to have from you. It was an incredible एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू, लिटरली मैंने जितना इमेजिन किया था उससे बहुत बेटर रहा। थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए, इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड आई कीप I'll be waiting for your next video because I love your videos, to be honest, बहुत बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हो आप, थैंक यू सो मच। यही है मोटिवेशन, यही है।
आर्टिस्ट को कुछ नहीं चाहिए होता, तालियां चाहिए होती है और चार वो शब्द चाहिए होते हैं कि वाह क्या बनाया सही बात है। है, और आप सच में बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो। बहुत कंटेंट है दुनिया में, बट बहुत कम कंटेंट को आप उठा पाते हो कि ये कंटेंट जो है ना, ये सच में अच्छा है। वायरलिटी, आप मेरा अगर आप मेरा पॉडकास्ट देखो, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं नंबर्स पे ही नहीं जाती। मैं कभी नंबर्स देखती नहीं हूँ कि उसके नंबर्स कितने हैं, मैं कंटेंट देखती हूँ। इसके बाद भी मेरी एक शूट है, एक क्रिएटर के साथ है, उनके साथ भी यही है। वो जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं, मुझे वो कंटेंट में इंटरेस्ट है, मुझे उनकी बैक स्टोरी में इंटरेस्ट है कि उनकी बैक स्टोरी क्या है, उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या करना पड़ा, कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। तो मैं इस चीज को देखते हुए आगे बढ़ रही हूँ, और आई होप कि विथ फ्यूचर में मैं और भी आप आपके साथ एक और पॉडकास्ट कर पाऊँ, एक और एपिसोड कर पाऊँ, और आपके जैसे और इन पर्सन करेंगे, इन पर्सन, ऑनलाइन नहीं। फॉर श्योर, अगर फ्यूचर ने हमें मिलाया तो हम इन पर्सन करते हैं ये पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू।